तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रॉपर्टी का नाम लिखो डेंसिटी, और यू कैन से मास डेंसिटी, और यू कैन से स्पेसिफिक मास। इसी का क्या नाम हुआ? स्पेसिफिक मास। इसी का नाम है स्पेसिफिक मास। डेंसिटी और यू कैन से मास डेंसिटी और यू कैन से स्पेसिफिक मास। इसको डिनोट किससे करते हैं? रो से इसको डिनोट किया जाता है। रो से इसको डिनोट किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन लिख दो। इट इज डिफाइंड एज the distribution of mass throughout the volume, मतलब वॉल्यूम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर वॉल्यूम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तो उसका डेंसिटी क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म डेंसिटी है। अगर एक तरफ मास ज़्यादा भरा हुआ है वॉल्यूम में, एक तरफ मास कम भरा हुआ है, तो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कैसे इसको फॉर्मूला लिखेंगे? फॉर्मूला लिखा जाएगा रो इक्वल्स टू मास डिस्ट्रीब्यूशन ओवर दी वॉल्यूम, एम बाई वी बन जाएगा। यूनिट क्या बनेगा? केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या बनेगा? केजी पर मीटर क्यूब। इस तरीके से इसका जो यूनिट डायमेंशन क्या बनेगा? केजी मतलब मास, मीटर क्यूब मतलब ml-3। इस तरीके से बन जाएगा। ये सुनो, अब कुछ स्टैंडर्ड हैं उनका आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी कितना है? ये बच्चे बच्चे को भी याद है। कितना रहता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब अगर हम 1 मीटर का टंकी बनाते हैं, इफ़ वी आर मेकिंग ए टैंक ऑफ 1 मीटर बाई 1 मीटर, जिसका 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर हो, हाइट वेथ लेंथ सब कुछ 1 हो, 1 1 एंड 1, तो उसमें कितना केजी वाटर आएगा? 1000 केजी वाटर आएगा। जो अपने छत पर टंकी रखा रहता है, अगर 1000 केजी उसका है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 1 मीटर क्यूब होगा। ठीक है, और वाटर का नियरली 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। सो 1000 लीटर इज नियरली इक्वल टू 1000 kg। दूसरा, एयर का आपको याद रखना पड़ेगा। एयर का कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देता है तो आप 1.2 kg पर मीटर क्यूब लेंगे। नेक्स्ट, मरकरी का आपको याद रखना पड़ेगा। जनरली ये क्वेश्चन में आपको दिया जाता है तो 3600 kg पर मीटर क्यूब। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। बाकी तो जो होगा वो क्वेश्चन में वो देगा ही देगा। ठीक है, दीज यू सॉरी 13,600 नॉट 3600। ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेंसिटी के बाद आता है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी इसको लिखेंगे वेट डेंसिटी, या इसी को बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, तो इसको डिनोट किया जाता है किससे? गामा से। इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? गामा से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर लिख दो इट इज डिफाइंड एज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम एज गिवन बाय वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी लिखा भी था वेट पर यूनिट वॉल्यूम, एम अपॉन वी क्या बन जाएगा? डेंसिटी। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू जी, मतलब वेट डेंसिटी।
तो यूनिट इसका क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अभी देखो दूसरा यूनिट इसका क्या लिख सकते हो, न्यूटन को क्या लिखा जाता है, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका होता है केजी, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे एक मीटर क्यूब भी है तो वो आ जाएगा यहाँ पर मीटर क्यूब। तो उसमें इससे ये कैंसिल होगा, तो इसका यूनिट ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, केजी पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी इसका यूनिट लिखा हुआ मिल सकता है। तो बोथ आर दी सेम यूनिट। समझते हैं बात को। तो दिस इज योर वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा क्वांटिटी, तीसरा प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट विल बी डिनोटेड बाय एस। ठीक है, कैपिटल एस, कैपिटल एस। इसमें लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ fluid to the density of standard fluid, density of standard fluid। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लिया जाता है, वाटर। ओके, तो इसमें जो रिलेटिव डेंसिटी है उसमें रेशियो लिखा जाता है। तो रेशियो मतलब जैसे कि डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, रो ऑफ एनी फ्लूइड जिसका भी आपको चेक करना है, अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो वाटर सॉरी लिक्विड के केस में क्या होता है कि रो ऑफ फ्लूइड होगा अपॉन रो ऑफ वाटर होगा, रो ऑफ वाटर। बट गैसेस के केस में क्या होगा, रो ऑफ एनी गैस, एनी गैस अपॉन रो ऑफ एयर। एयर विल बी कंसिडर्ड एज योर स्टैंडर्ड गैस। ओके, स्टैंडर्ड गैस। तो इसको जी लिख दो, गैस लिख दो, इसको फ्लूइड लिख दो, इसको वाटर लिख दो, इस तरीके से। सो दिस विल बी रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड ओवर द स्टैंडर्ड फ्लूइड, एनी गैस ओवर द स्टैंडर्ड गैस। सो एयर इज द स्टैंडर्ड गैस एंड वाटर इज द स्टैंडर्ड फ्लूइड। क्लियर हुई बात। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहां गामा ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाय गामा ऑफ वाटर एंड गामा ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एयर। बिकॉज इसमें आप जी से मल्टीप्लाई कर दो तो रो इंटू जी क्या बन जाएगा, गामा ऑफ फ्लूइड। इसमें भी जी से मल्टीप्लाई कर दो, रो इंटू जी क्या बन जाएगा, गामा ऑफ वाटर। इसमें जी से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा, गामा ऑफ गैस। इसमें जी से मल्टीप्लाई कर दो, जी तो कांस्टेंट है वो, ये बन जाएगा। अगर जी और जी कैंसिल करते हो तो ये वाले टर्म रहेंगे, जी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये वाले टर्म बन जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई, चमका कि नहीं चमका। अब ये हो गए स्टैंडर्ड, आपको याद रखने पड़ेंगे। ये तो हुआ फॉर्मूला, बट स्टैंडर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर का मतलब यहाँ रो ऑफ वाटर लिखोगे, अपॉन वाटर पहले से है तो कितना बन जाएगा, 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या बन जाएगा, 1। बात समझ आई। उसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, तो मरकरी के केस में यहाँ डेंसिटी किसका लिखोगे, मरकरी का, यहाँ किसका लिखोगे, वाटर का। अब देखो मरकरी का ये है, अपॉन वाटर का करोगे तो 1000 हो जाएगा, तो 3 जीरो यहाँ से हट के यहाँ पहुँच जाएगा, तो 13.6 बन जाएगा। ये सुनो, तो ये बन जाएगा 13.6।
30, क्योंकि ये रेशियो है तो इसका यूनिट नहीं होता है, इट इज यूनिट लेस डायमेंशन लेस, इसका यूनिट नहीं होगा, यूनिट लेस डायमेंशन लेस। बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये दो याद रखना पड़ेगा। और क्या याद रखोगे, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देता है, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम ये आपको देगा। ठीक है, तो जैसे कैरोसिन के क्वेश्चन में तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है 0.8। और जैसे कि CCl4 ये होता है 0.04, 0.04। ठीक है, तो कुछ का आपको स्टैंडर्ड याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको क्वेश्चन में देते हैं, सारे के सारे रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथे पर आओ, प्रॉपर्टी नंबर 4, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, specific volume is given by nu and it is nothing but reciprocal of the mass density। तो यहां पर लिखो, it is defined as the reciprocal of मास डेंसिटी। एक होता है वेट डेंसिटी, हम किसका बात कर रहे हैं यहाँ पर, मास डेंसिटी का बात कर रहे हैं। तो कैसे मिलेगा, ये मिलेगा ऐसे, मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल, तो 1/ρ, तो ये आ जाएगा V/m। यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी। यूनिट क्या बना इसका, मीटर क्यूब पर केजी। बात को समझ गए? अब मीटर क्यूब पर केजी एक्चुअली ये डिफाइन किया जाता है गैसेस के लिए। सो यहां पर लिख दो, जनरली इट इज यूज्ड फॉर गैसेस, इट इज यूज फॉर गैसेस। ठीक है, लिक्विड के केस में इसको कम यूज करते हैं, लिक्विड के केस में हमारा डेंसिटी से काम चल जाता है।